हाँ जी, इस वीडियो में CDS 2015 का पेपर कवर करूँगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, आप वीडियो को 1.25 और 1.5 की स्पीड पर देखिए, जिससे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड वन मोर थिंग, मैं सिर्फ GS के क्वेश्चंस को कवर करूँगा, इसमें साइंस के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं रहेंगे, ऐसा मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में भी बताया था। साइंस के क्वेश्चंस को कुछ को मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बताता रहूँगा, अदरवाइज़ हम सिर्फ GS के क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसे डाल रखा है लिंक को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जेनेटिक सीक्वेंसिंग। स्टार्टिंग में ही साइंस दी हुई है, तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्या है? तो ये एक एनालाइजेशन ऑफ DNA टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर जीन इन ए पर्सन। ऑप्शन ए सही है इसका। वो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे साइंस का, अगर कोई मिलता भी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। तो मेजर फैक्टर्स में मानसून क्लाइमेट की लोकेशन भी है, थर्मल कॉन्टेस्ट भी है, अपर एयर सर्कुलेशन भी है, एंड हिमालय माउंटेन्स भी है। तो इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 4, चारों इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसमें क्या पूछा हुआ है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स गिवन अबव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा है ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में। तो सबसे इन सब में सबसे बड़ा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सबसे छोटा हो जाएगा उत्तराखंड। 3 और 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन कंसिडर किए जाते हैं? तो ये हैं पॉल बर्ग। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज वेरिएशंस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोजनी। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोजनी में क्या वेरिएशन कॉज करता है? तो ये पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, म्यूटेशंस भी है, एपिजेनेटिक ये भी नहीं है। तो 1 और 3 इसका आंसर सही होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें प्लांट और उसके नेचुरल वेजिटेशन टाइप पूछा हुआ है। तो इवोनिंग, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उनमें पाया जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में इवोनिंग। सीसम पाया जाता है, ये मोस्ट डेस्टिनेशन में पाया जाता है अपने प्लेन एरिया में। एंड वॉलनट, ये हिमालयन मोस्ट में पाया जाता है वॉलनट। एंड बर्च, ये अल्पाइन वेजिटेशन। तो इसका सही आंसर होगा 4A4B1। ऑप्शन ए सही है इसका। अब ये NCERT के कॉन्सेप्ट हैं ज्योग्राफी के, तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, कौन सी स्पीसीज किस टाइप के वेजिटेशन में पाई जाती है। कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद विटामिन B12 से, साइना कोबाला में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी फाउंड इन। तो ये फाउंड होती है लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन ऑप्शन दिया है, बाकी सब में नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा ओनली। इपॉक वाली लाइफ टाइप वाले क्वेश्चन तो देखिएगा, सब NCERT कॉन्सेप्ट है, आप इससे NCERT। मीजल्स इज अ डिसीज कॉज बाई। तो मीजल्स कॉज करते हैं बैक्टीरिया, तो नहीं करते, वायरस क्रॉस करते हैं मीजल्स। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा हुआ है न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स आर ऑरिजिनेट, ये ऑरिजिनेट होते हैं बोन मैरो से। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 12। इसमें पूछा है क्लाइमेट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट, टेम्परेचर साइकिल इज मॉडरेटेड बाय मरीन इन्फ्लुएंस, नहीं। वार्म समर्स, कूल विंटर्स, ये भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर साइकिल विद लार्ज एनुअल रेंज, ये भी नहीं होगा। टेम्परेचर रेंज इज मॉडरेट विद वार्म एंड हॉट समर्स विद माइल्ड विंटर्स। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेम्परेचर रेंज होती है मॉडरेट होती है विद वार्म टू हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स, इसलिए ये। ग्रेप एग्रीकल्चर बहुत होता है यहाँ पे, ग्रेप एग्रीकल्चर, अंगूर की खेती जिसे बोलते हैं। मरीन वेस्ट क्लाइमेट क्या है? मरीन वेस्ट क्लाइमेट में टेम्परेचर साइकिल इज मॉडरेटेड बाय मरीन इन्फ्लुएंस, गुजरात वाला एरिया आ जाएगा ये मरीन वेस्ट क्लाइमेट। ये आप इसका एग्जाम्पल गुजरात दे सकते हैं, तो उसका B1 हो जाएगा। A4B1, तो ऑप्शन डी इसका सही है।
ए वो बी वन, एक ही ऑप्शन है आपके पास। बाकी आप ड्राई मिड लैटिट्यूड, इसमें आ जाएगा ड्राई मिड लैटिट्यूड स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर साइकिल विद द लार्ज और मोस्ट कॉन्टिनेंटल में आ जाएगा वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर। नया क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 13 से पूछा हुआ वेदरिंग टाइप एंड उसके लैंड फॉर्म प्रोसेस पूछे हुए हैं। केमिकल वेदरिंग ये होती है ऑक्सीडेशन, केमिकल वेदरिंग ऑक्सीडेशन। मैकेनिकल वेदरिंग ये है प्लांट रूट्स की वजह से। ग्लेशियल डिपॉजिट्स टिल एंड डिपोजिशन बाय ग्राउंड्स, इसे बोलते हैं हम स्टैलेक्टाइट। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आप अगर जीसी लियोंग की पत्ती से बुक आती है उसे पढ़ेगा तो सब कुछ दिया हुआ है जगह पर जगह। जीसी लियोंग। केमिकल वेदरिंग ऑक्सीडेशन, मैकेनिकल वेदरिंग प्लांट रूट्स, ग्लेशियल डिपॉजिट्स टिल एंड डिपोजिशन बाय ग्राउंड इससे बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। तो ऑप्शन सही होगा इसका A2B3 ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। टू मैंडेट द स्कीम एंटर है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स लॉन्च बाय WHO इज एंश्योर दैट, ये एंश्योर करेगा। हालांकि जो 2014 में ये कोर्स ये WHO ने लॉन्च किया था, तो अभी के अकॉर्डिंग तो इतना वो है नहीं, तो इसका आंसर है पेशेंट कंप्लीट देयर कोर्स ऑफ ड्रग। ऑप्शन सी सही है इसका। Question 15. If a ship has to go from Chennai to Kochi, it has to go around Sri Lanka rather than crossing through the Pag Strait. Why? Pag Strait is a disputed island and the Sri Lanka Navy does not allow the ships to cross through. ये गलत है, allow करती है, does allow, एक नहीं गलत। It is too shallow for ships to cross, ये भी गलत। ये सही है, ये बहुत shallow है ships को क्रॉस करने के लिए, बहुत पतली। सही है। शिपिंग इज प्रोवाइडेड थ्रू द स्टेट, प्रोवाइडेड नहीं है। द अराउंड श्रीलंका रूट एक्चुअली शॉर्टर देन द, ये रही है। तो ऑप्शन सिर्फ बी सही होगा क्योंकि वो बहुत सैलो है, तो वहाँ पर सिर्फ को आने जाने में दिक्कत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पेनिसिलिन इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल, तो ये करता है सेलवाल। क्वेश्चन नंबर 17 इन्हें सब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टेड बाय इंडियन रेलवे। तो इसमें इंडियन रेलवे से कनेक्ट है, उस टाइम के अकॉर्डिंग इसका आंसर सही होगा अगरतला एंड आइजोल। अभी फ़िलहाल में 2021 में मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल को भी कनेक्ट कर दिया गया इंडियन रेलवे से। तो ऑप्शन अभी के फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 सही होगा, एंड 2015 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अब इसका आंसर 2 and 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18। मोस्ट एंटीबायोटिक्स टारगेटेड बैक्टीरियल पैरासाइट्स इंटरफेयरिंग विद द वेरियस फैक्टर्स। मोस्ट एंटीबायोटिक टारगेट बैक्टीरियल पैरासाइट्स होते हैं इंटरफेयर करते हैं विद द वेरियस फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म सच एज। तो ये होते हैं सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, न्यूक्लियर मेटाबॉलिक फंक्शंस नहीं होते। इसका आंसर सही होगा 1 and 2 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। रीजन और स्टेट पूछा हुआ है। बघेलखंड रीजन मध्य प्रदेश में आता है। सौराष्ट्र रीजन ये हो गया गुजरात वाला रीजन सौराष्ट्र, एंड कुतानाड केरल एंड रा वेस्ट बंगाल। A2B3 ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20। बच्चा द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पोर्टलैंड सीमेंट आर करेक्ट। पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में सही है। सिल्का इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट, तो स्टेटमेंट सिल्का स्ट्रेंथ देता है सीमेंट्स को। एल्यूमिनियम मेक्स द सीमेंट क्विक सेटिंग, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सेस ऑफ लाइम इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। एक्सेसिव लाइम इंक्रीज डिक्रीज कर देता है इसको, एक्सेस ये को डालो, तीसरा गलत हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग ऑफ द टाइम, ये डिक्रीज नहीं करता, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज कैल्शियम सल्फेट, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 2 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इससे पूछा हुआ है सिटी एट उसका अर्थक्वेक जोन। अब आप इसे आप देखिए यार, एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, ये क्वेश्चन छोड़िए तो। और ये बहुत बिग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप या तो पेपर में छोड़िए, अदरवाइज आप नेगेटिव ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। रेड फॉस्फोरस यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट
इट्स शोइंग फॉस्फोरसनेस नहीं, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इज़ लेस रिएक्टिव देन अदर वेराइटीज ऑफ फॉस्फोरस। ऑप्शन बी ही सही है इसका। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वाइट फॉस्फोरस नहीं, इट डज नॉट रिएक्ट टू हाइड्रोजन। ऑप्शन बी सही होगा इसका। लेक और उसके टाइप पूछे हुए हैं। तो अष्टामुड़ी कयाल ये लेगून लेक है। हिमायत सागर ये हिमायत सागर आर्टिफिशियल लेक है। एंड डल लेक रेसिडुअल स्वीट वाटर लेक है। एंड शांगमको ग्लेशियर लेक है सिद्धपुर में है। तो ऑप्शन सही होगा इसका A2B4C1। A2B4C1 ऑप्शन सही है इसका। मैच या फॉलोइंग बहुत पूछे हुए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सपोनेंट और उसके लॉ। जॉन डाल्टन का लॉ था इसमें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन का दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड इसमें एक और एंटोनियो लेबुजियर, इनका एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो A2B4 A2C4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। आप देख लेते हैं। जोसेफ प्राउस्ट इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वेट। एंड जोसेफ लुइस गैलुशैक ने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम। अभी लो उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, तो पता कभी पूछ लिया जाए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन इनके ऑप्शन रिपीट हो जाते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा हुआ है फार्मिंग एरिया और उसका स्टेट। तो दुआब रीजन, ये पंजाब वाला रीजन है दुआब। चड़ रीजन ये आता है असम में। एंड मैदान ये अपना उत्तर प्रदेश है। एंड तराई ये मैदान आता है कर्नाटक वाला रीजन। दुआब हो गया पंजाब, तराई हो गया उत्तर प्रदेश वाला रीजन और मैदान हो गया कर्नाटक। तराई उत्तर प्रदेश वाला रीजन है। तो A3B1C2 ऑप्शन बी सही होगा इसका। तराई होगा उत्तर प्रदेश वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी, हाइड्रोकार्बन। स्मोक इज नॉट अ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते इसमें पूछा गया स्टील मिल और उसका स्टेट पूछा हुआ है। तो कलिंगनगर अपना उड़ीसा में है। E3 दुर्गापुर सुना ही होगा, फेमस है, वेस्ट बंगाल। विजयनगर कर्नाटक फेमस है। सालेम तमिलनाडु। तो A3B4C1 A3B4 क्या हो गया, गलत कैसे है। A3B4C2 है। C2 शालिन तमिलनाडु। हाँ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी सही होगा इसका। साइंस के क्वेश्चन चला हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन अराउंड द लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया इन द एरिया ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या पैटर्न होता है लो प्रेशर एरिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये एंड काउंटर क्लॉकवाइज एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये भी नहीं, ये तो नहीं होता। काउंटर क्लॉकवाइज एंड टूवर्ड्स द सेंटर होता है। काउंटर क्लॉकवाइज टूवर्ड्स द सेंटर होता है, अवे नहीं होता। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू फॉर डायमंड के लिए सही नहीं है। ईच कार्बन एटम इज लिंक टू द 4 अदर कार्बन एटम, ये सही है। 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म होता है, ये भी सही है। इट इज यूज फॉर एब्रेसिव शार्पनिंग ऑफ हार्ड टूल्स, ये भी सही है। इट कैन बी यूज एज ए लुब्रिकेंट, यूज नहीं होता। तो ग्रेफाइट यूज होता है एज ए लुब्रिकेंट। तो ऑप्शन डी से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। जैसे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा, क्या सही है। तो एटमॉस्फेयर इज डेफिनेट अपर लिमिट्स, डेफिनेट अपर लिमिट्स नहीं होती बट ग्रेजुअली थिन, ये गलत है।
द एटमोसफियर हैज़ नो डेफिनेट अपर लिमिट्स बट ग्रेजुअली थिन अंटिल इट्स बिकम इम्परसेप्टिबल। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, कोई डेफिनेट अपर लिमिट नहीं होगी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, तो ये प्रपोज करी थी जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायस्टॉफिज्म इज करेक्ट। डायस्टॉफिज्म के बारे में करेक्ट है। द फोर्सेस मे बी सो स्लो एंड ग्रेजुअल दैट दे पास अननोटिस्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पहले स्टेटमेंट भी सही है इसका। द फोर्स मे बी बोथ स्लो एंड सडन, दे पास फॉर ए शॉर्ट पीरियड। सडन नहीं होता, ग्रेजुअल होता है, तो ऑप्शन सी गलत हो, बी गलत है। द फोर्स में भी सडन तो होता ही नहीं है, फॉर स्लो बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो यही सही है। और द फोर्सेस में भी सो स्लो एंड ग्रेजुअल होता है दैट दे पास अननोटिस्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन ए सही होगा। डायट्रोफिज्म के बारे में ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका जो है ये यूनिफॉर्म रहेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। एक्सरेज क्या है, डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाई मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है, उल्टा दे दिया है, डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंटेंस मोस्टली सिलिका, तो ये कंटेन करता है सिलिका को, ये क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, ये साइंस से छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट हो जाएगा, कोल्ड फ्रंट्स मूव एट स्लोअर रेट देन वार्म फ्रंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट ओवरटेक द वार्म फ्रंट्स। कैन नॉट ओवरटेक द वार्म फ्रंट्स, ये गलत है। कोल्ड फ्रंट्स नॉर्मली मूव फास्टर देन वार्म फ्रंट्स एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंटली ओवरटेक द वार्म फ्रंट्स, ये सही है। ये स्लोअर नहीं, फास्टर मूव करते हैं कोल्ड फ्रंट्स एंड ओवरटेक कर लेते हैं वार्म फ्रंट्स को, तो ऑप्शन बी सही है इसका। और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, अब इसे देखिए, ऐसे ही ऑप्शंस बनाए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। कोल्ड फ्रंट्स नॉर्मली मूव करता है फास्टर देन वार्म फ्रंट्स एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंटली ओवरटेक कर लेता है वार्म फ्रंट्स को, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इट इज़ द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल ग्लासेस एट द गिवन टेम्परेचर। तो जो द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल ग्लासेस एट द गिवन टेम्परेचर, ये काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम रहेगी, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली क्रस्ट ऑफ द अर्थ। सबसे ज़्यादा क्रस्ट ऑफ द अर्थ में पाया जाता है ऑक्सीजन और सबसे कम मैग्नीशियम, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। तो ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम सबसे कम, बाकी सब साइंस वेरिएबल से जुड़ी है। साइंस के क्वेश्चंस को अलग से कवर कर लूँगा मैं, नॉट अ बिग डील। अब आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें, क्रोएशिया इज़ ए वार्म नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट्स ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जो जापान के इस कोस्ट पर दिखेंगे तो पैसिफिक को वेस्ट साइड पे क्रोएशिया, नीचे से ऊपर से ओशियो, तो क्रोएशिया नॉर्थ फ्लोइंग है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ वॉल्केनोज एट बॉटम ऑफ द सी ऑफ द जापान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोएशिया बिकमिंग वार्म। नहीं, ये गलत है, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, द आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑफ मॉडर्न ऑटोमोबाइल इज मार्क्ड विद, क्या हुआ है, साइंस का क्वेश्चन है यार। ऑप्टिकल वाला चैप्टर पढ़ेगा तो मिल जाएगा यहाँ पर आपको। ये भी साइंस नहीं है। मनी व्हील के बारे में पूछा हुआ क्वालिटी क्वेश्चन। ए बिल इज डीम टू बी ए मनी व्हील इफ इट हैज़ एनी प्रोविजन डीलिंग विद। अगर इम्पोजिशन करता है, एबोलिशन करता है, रिविजन करता है, अल्ट्रेशन करता है, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स का, तो मनी व्हील के अंडर आएगा।
एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी विल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी सही है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स मनी के अंदर नहीं आते, तो ऑप्शन थर्ड गलत है इसका। पेमेंट ऑफ फी फॉर लाइसेंसेस, और ये भी फाइन्स और पेमेंट फी वगैरह मनी के अंदर नहीं आते हैं। टैक्सेस एंड ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, 1 और 2 आंसर सही होगा। हाँ, और मनी बिल आता है 109 के अंदर। क्वेश्चन 47, अलाउद्दीन खिलजी मार्केट पॉलिसी उसके बारे में पूछा हुआ है। ही प्लेस मार्केट अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर कॉल्ड सहना बोला जाता था फॉर स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग द शॉपकीपर्स एंड प्राइसेस ऑफ, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन ऑर्डर टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन्स टू बी ऑर्डर द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दोआब रीजन टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट्स, ऑप्शन सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते, इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया, सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर का पार्ट है, होटल्स भी है, इंश्योरेंस भी है, कंस्ट्रक्शन नहीं है सर्विस सेक्टर का, ये नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, भी गलत पूछा हुआ है। ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग में। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेंट्रल फीचर ऑफ आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल फीचर नहीं है। हिंदी इन देवनागरी स्पेलिंग शैल बी द नेशनल लैंग्वेज नहीं है ऑफ द यूनियन की। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्पेलिंग, ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी यूनियन की हिंदी देवनागरी स्पेलिंग, ऑप्शन बी इसका सही है। इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज विद इन स्टेट्स, ये भी गलत है। If two or more states agree, Hindi language should be the official language of communication between the states, नहीं, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन सही होगा 1, 3 और 4, ये नॉट करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका सही है ओनली। अब आते हैं इसके टर्म और उसके मीनिंग पूछे हुए हैं। तो मेहराब, ये आर्क को बोलते हैं मेहराब, बिम्बार ऐसे स्टेप कंप्लीट होता है, ये आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इसका। ऐसे जो ऑप्शन क्वेश्चन दिए होते हैं उनके शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम आपको ये ऑप्शन क्वेश्चन के तौर पर मिल सकते हैं। खुतबा शर्मन होता है, एंड किबला ये होता है डायरेक्शन टुवर्ड्स द काबा और प्रेयर्स, ऐसे बोलते हैं किबला। तो ऑप्शन A3B1 ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन 51, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है प्रीडोमिनेटली बाय द मार्केट मैकेनिज्म। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है वो मार्केट के द्वारा डिटरमाइन होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस द प्रोटेम स्पीकर इज, ये सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के, तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर की तरफ बैठाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पर्सन और उनका काम पूछा गया है। तो जो उदानंद थे उन्होंने मल्लिका मरुता नाम के ऑथर थे। शयाना ये सुधा निधि लिखी है, एंड यादव प्रक्षा ये बैजंती। भावभूति की बुक है मालती माधव। A2B1 C4 D3 A2B1 C4 D3 ऑप्शन ए सही होगा इसका। अब आप इनके भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे क्या आएगा, इसमें से कभी भी कोई क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जाता था आपको पता होगा। ये यादव प्रक्षा ने, अब बैजंती नाम की बुक लिखी थी, भावभूति ने मालती माधव की। ये भावभूति तो कई बार CISF और CRPF में ये PY के, तो ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है भावभूति मालती माधव, और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द MSME पार्टिसिपेंट इन देयर इंक्लूसिवनेस, टेक्नोलॉजी एडोप्शन एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, सही है इसका। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आप विजिबल होते हैं ट्रेडिशनल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और मॉडर्न SME, ये भी सही है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर प्रोग्राम इन इंडिया आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज, ये भी सही है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME अलग से बना दी गई इनके लिए। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लीड टू प्रमोशन ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट, मोनोपोली नहीं करते हैं, लिबरल फ्री मार्केट होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका गलत होगा।
लीडर और उनकी पार्टी पूछी हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फेमस भारतीय जनसंघ, अभी से हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना करी थी। तो ऑप्शन A2 होती है, आपके 2 निकल जाएंगे। अब है इसमें आपकी सबसे फेमस पार्टी रही है ऐसे डंगे की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो C1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। मीनू मशानी की पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, एंड अशोक मेहता की थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अशोक मेहता जी की थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड मीनू मशानी की थी स्वतंत्र पार्टी। ऐसे डंगे की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी भारतीय जनसंघ। तो ऑप्शन ए सही है। द रेहाला वाज रिटन बाय, ये कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये CSE में पूछा गया है, CISF में भी, और CRPF में, और ये CAPF में भी पूछा गया है। ये हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। द रेहाला ये थे अरबिक इन द 14th सेंचुरी। इब्न बतूता ने जो बुक लिखी थी रेहाला वो थे। अभी इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और सी में तो ये पर्शियन नहीं, अरेबिक थी इसकी लैंग्वेज 14th सेंचुरी इब्न बतूता के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्राइमरली अकर्स ड्यूरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये शुरू हुआ था प्रोक्योरमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पहला सही है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ की वजह से। प्रोडक्ट यूज एंड डिस्पोजल ऑफ 1 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जैसे बचा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल टेनेंट्स नहीं है। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, ये है। गिव ऑफिशियल स्टेट टू सर्टेन रिलीजियंस, ये नहीं है। प्रोवाइड फ्रीडम टू प्रोसेस एंड रिलीजियन, ये दिया हुआ है। एंश्योर इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 3 है। नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ओनली 2 सही हो जाएगा, क्योंकि इसका नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अब ऐसी गलती आप कर सकते हैं, अगर इसका ऑप्शन 1 3 और 4 दिया होता तो मैं उसे टिक कर देता, लेकिन वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ, तो ऑप्शन बी सही होगा। द सूर सागर इज, ये क्या है? पोइटिक वर्क ऑफ सूरदास का एक पोइटिक वर्क है सूर सागर। क्वेश्चन नंबर 60, द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन एग्रीकल्चर इज मोस्टली ऑन लेबर सेविंग मैकेनाइजेशन। दिस कुड बी रिस्पॉन्स टू राइजिंग प्रोडक्टिविटी, नहीं, राइजिंग इक्वलिटी, राइजिंग वेजेस एंड टाइटर लेबर मार्केट, ऑप्शन सी सही होगा। और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट सेकंड में डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट सेकंड।